राधे कृष्णा। आज की हम इस वीडियो में श्री कृष्ण जी और राधा मैया की जीवन लीला के बारे में बात करेंगे। यमुना नदी के तट पर स्थित था एक सुंदर सा गांव बरसाना। यह भूमि हरियाली, फूलों और प्रेम से परिपूर्ण थी। इसी भूमि पर राजा वृषभानु का शासन था, जो एक धर्मात्मा और दानी और परम भक्त राजा थे। उनकी पत्नी थी कीर्तिदा, जो बहुत ही संयमी और विनम्र थी। उनके जीवन में सब कुछ था, बस एक कमी थी, औलाद की। राजा और रानी ने वर्षों तक तप किया, पूजा पाठ किया और अंततः एक दिन कीर्तिदा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं स्वयं तुम्हारे घर देवी लक्ष्मी स्वरूपा बनकर जन्म लूँगा। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं होगी, अपितु प्रेम का साक्षात रूप होगी। कुछ ही समय में कीर्तिदा ने एक कन्या को जन्म दिया। उनका रंग गोरा, आंखें कोमल और स्वर मधुर वीणा की तरह था, किंतु वह जन्म से शांत थी और आंखें बंद थी। राजा और रानी थोड़े चिंतित हुए, परंतु आकाशवाणी हुई, यह बालिका दिव्य है। इसके नेत्र उसी समय खुलेंगे जब यह श्री कृष्ण जी को पहली बार देखेगी। उधर नंद गांव में यशोदा और नंद के घर जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का देवकी वासुदेव ने गुप्त रूप से कंस के भय से श्री कृष्ण जी को वहां पहुंचा दिया था। कृष्ण जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं पूरे ब्रज में चर्चा का विषय बन गई। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों को चढ़ाते और कभी अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से संपूर्ण ब्रज को मंत्र मुग्ध कर देते थे। एक दिन नंद बाबा वृषभानु जी के यहाँ अतिथि के रूप में आए। उनके साथ छोटा सा बालक कृष्ण भी था। जैसे ही श्री कृष्ण जी राधा के घर आए, वातावरण एकाएक शांत हो गया। कीर्तिदा ने कहा, यह है वृषभानु की कन्या राधा। कृष्ण जी ने धीरे धीरे राधा के पास जाकर उनकी ओर देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने राधा जी के चेहरे की ओर दृष्टि डाली, चमत्कार हो गया। राधा जी के नेत्र खुल गए। उनका पहला दृश्य, पहला दर्शन श्री कृष्ण जी थे। उनकी आंखों में एक विशेष ज्योति थी, जैसे उन्हें वह पहचान पहले से हो। राधा जी मुस्कराई, कृष्ण जी ने भी मुस्कुराकर बांसुरी बजाई। पूरे भवन में ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड का राग बज उठा हो। राधा जी और कृष्ण जी अब अक्सर मिलने लगे। वे यमुना किनारे खेलते, फूलों की माला बनाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। श्री राधा और कृष्ण जी आपस में एक दूसरे को देखकर सारे दुख भूल जाते। कृष्ण राधा जी के साथ होने पर बांसुरी को एक नई आत्मा देते थे। दोनों के बीच प्रेम का वह रिश्ता था जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता था। एक बार राधा जी ने पूछा, कृष्ण, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, राधा, प्रेम कभी किसी को नहीं छोड़ता, बस रूप बदल लेता है। ब्रज के लोग अब इस दिव्य जोड़ी को जानने लगे थे। गोपियाँ, वृद्ध, बालक सब कहते, राधा और कृष्ण जी का मिलन ही ब्रज की आत्मा है। रासलीला की रात आई। पूर्णिमा की चांदनी, यमुना की बहती लहरें और बांसुरी की गूंज। श्री कृष्ण जी ने अपनी योग माया से सभी गोपियों के साथ रास किया, परंतु राधा जी के साथ उनका रास अलग ही था। रासलीला के बीच श्री कृष्ण ने एक क्षण के लिए स्वयं को छुपा लिया। सारी गोपियाँ बेचैन हो गई, पर राधा जी शांत रही। उन्होंने आंखें बंद की और श्री कृष्ण जी का नाम स्मरण किया और वहीं श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति से भी अधिक है। जब मेरा शरीर नहीं होगा तब भी तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले लिया जाएगा। राधे कृष्ण। समय बीतता गया। श्री राधा और कृष्ण जी का प्रेम परिपक्व होता गया, परंतु एक दिन वह भी आया जब श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़ना पड़ा, कंस को मारने और धर्म की स्थापना करने।
श्री राधा जी ने कृष्ण से कहा, जाने से पहले कुछ कहो कृष्ण। कृष्ण जी ने सिर झुका लिया और बोले, मैं हर पल तुम्हारे भीतर रहूँगा, तुम्हारे हृदय में। तुम प्रेम हो और मैं वह प्रेम का संगीत। राधा जी ने कोई रोष नहीं दिखाया, कोई आंसू नहीं बहाया। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर श्री कृष्ण जी को विदा किया। श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए और राधा जी बरसाना में रह गई। उनके जीवन से वह कृष्ण चला गया था जिससे उसकी आत्मा जुड़ी हुई थी, परंतु राधा जी का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण जी को शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम किया था। वे प्रतिदिन यमुना किनारे जाती, उस वृक्ष के नीचे बैठती जहाँ कभी श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। गोपियाँ पूछती, राधा अब भी प्रतीक्षा को क्यों? राधा जी कहती हैं, श्री कृष्ण जी यही हैं हर धड़कन में, हर हवा के झोंके में। तुम उन्हें सुन नहीं पा रही, पर मैं सुनती हूँ। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात बरसाना में सब कुछ बदल गया था। वृंदावन की गलियाँ चुप थी, यमुना की लहरें शोक में थी और कुंजवन सुनसान हो गया था। पर राधा जी का मन अब और स्थूल नहीं रहा था, वह सूक्ष्म हो गया था। राधा जी अब मौन साधिका बन गई थी। वे वृंदावन के उन स्थानों पर जाती जहाँ कभी श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनाई देती थी। कभी कदम के पेड़ के नीचे बैठती, कभी यमुना के किनारे ध्यान लगाती। वियोग ने उन्हें विरक्ति की ओर अग्रसर किया। शरीर को त्यागने का भाव उनके भीतर आने लगा, लेकिन एक अंतिम इच्छा थी, श्री कृष्ण जी से एक बार मिलना। गोपियाँ जो पहले राधा के साथ रास रचाती थी, अब उन्हें देखती तो उनके मौन में प्रेम की पराकाष्ठा पाती। एक गोपी ने पूछा, राधे, जब श्री कृष्ण जी नहीं लौटे तब तुम्हारा प्रेम क्यों अब भी अमर है? राधा जी कहते हैं, प्रेम लौटने का नाम नहीं है, वह तो समर्पण है। यदि श्री कृष्ण जी की याद भी है तो वह स्वयं कृष्ण से कम नहीं। उनके उत्तरों में अब कोई सांसारिक पीड़ा नहीं थी, बल्कि वह भक्ति का वह चरण था जहाँ प्रेम ही पूजा बन जाता है। उधर श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और फिर द्वारका में राज्य स्थापित किया। अब वे केवल गोपियों के लिए प्रिय गोपाल नहीं थे, बल्कि राजा कृष्ण बन गए थे। रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियां उनकी पत्नियां थीं, परंतु श्री कृष्ण जी की बांसुरी अब मौन थी। राधा जी के जाने के बाद कृष्ण जी ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उनके हृदय का वह कोमल पक्ष जिसे केवल राधा जी जानती थी, अब भीतर कहीं छुप गया था। बरसाना छोड़कर राधा जी अब वृंदावन के एक गुप्त आश्रम में चली गई। उन्होंने लोक त्याग दिया और सन्यासिनी जैसा जीवन जीने लगी। उन्होंने अन्न त्याग दिया और केवल जल पर जीवित रहने लगी। राधा जी की आंखें अब बंद थी और मन भीतर श्री कृष्ण जी में खोया रहता था। एक दिन उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण जी शरीर में मिले तो यह शरीर त्यागने से पहले अंतिम दर्शन हो। मैं आत्मा को आत्मा से मिलने देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी को जब यह ज्ञात हुआ कि राधा जी अब अंतिम समय में है और उन्हें केवल एक दर्शन चाहिए, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने उद्धव को भेजा, पर राधा जी ने कहा, अब मुझे किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं आ रही हूँ अंतिम बार श्री कृष्ण जी को अपने नेत्रों से देखने। उम्र अब ढल चुकी थी, शरीर दुर्बल हो चुका था, पर राधा जी के मन में भी ज्वाला थी। वे धीरे धीरे द्वारका की ओर पैदल यात्रा पर निकली। जब राधा जी द्वारका पहुंची तो द्वारपालों ने उन्हें रोका।
यह नगर राजसी है, साध्वियों का यहाँ प्रवेश नहीं। राधा जी मुस्कुराई। मुझे श्री कृष्ण जी से मिलने दो, वे यहाँ के राजा नहीं, मेरे आत्म स्वरूप है। राजमहल में यह बात पहुँची। कृष्ण जी सब कुछ छोड़कर महल के बाहर आए। वर्षों बाद वे राधा को देख रहे थे। क्षीण शरीर पर ज्योतिपूर्ण चेहरा। श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू थे। राधा जी उनके चरणों में गिर पड़ी। श्री कृष्ण जी बोले, राधे, वर्षों से यह द्वार तुम्हारे बिना सूना था, आज यह फिर पवित्र हुआ। श्री कृष्ण जी ने राधा को महल में नहीं लेके गए, वे उन्हें समुद्र के तट पर एक शांत स्थान पर ले गए जहाँ केवल हवा थी, रेत थी और परम मौन। राधा जी वहीं बैठी, दोनों मौन हो गए। कुछ देर बाद राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, तुमने बांसुरी क्यों छोड़ दी थी? कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम वृंदावन छोड़ गई तब बांसुरी से स्वर भी चला गया, मैं स्वयं को खो बैठा। राधा जी मुस्कुराई। अब वह स्वर लौट आया है, पर अब मैं नहीं रहूँगी। श्री कृष्ण जी बोले, राधे, प्रेम कभी मरता नहीं। जब तक मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम मुझसे पहले लिया जाएगा। राधे कृष्ण, यही अमरता है। राधा जी ने आंखें बंद की। समुद्र की लहरों की गूंज, हवा की सरसराहट और श्री कृष्ण की उपस्थिति, इन तीनों ने मिलकर एक ब्रह्मामय क्षण रचा। राधा जी ने गहरी सांस ली और उनका चेहरा शांत हो गया था। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी और उनका शरीर जैसे ध्यान में समाधिस्थ हो गया। कुछ ही क्षणों में राधा जी ने शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण ने उनके शरीर को अपनी गोद में रखा और धीरे से बोले, तुम प्रेम थी राधे, अब तुम शांति बन गई। राधा जी के जाने के बाद श्री कृष्ण जी मौन हो गए और कहते हैं, उन्होंने उस स्थान पर एक कुटिया बनवाई और कई दिन वहीं ध्यानस्थ रहे। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को राधा जी के चिता के पास रखा और कहा, अब यह स्वर भी तुम्हारे साथ गया राधे। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने जीवन का शेष समय धर्म और कर्तव्य में बिताया, पर वह माधुर्य कभी नहीं लौटा। राधा जी के देह त्याग के पश्चात श्री कृष्ण, जो अब तक द्वारका के शासक, योद्धा और नीतिज्ञ थे, एक बार फिर अपने भीतर लौटने लगे। उनके राज्य में सब कुछ था, शोभा, वैभव, महल, सेना, पत्नियां, किंतु राधा जी की अनुपस्थिति उनके अंतर्मन में एक रिक्तता भर दी। श्री कृष्ण ने राज्य के कार्य अपने मंत्री उद्धव को सौंप दिए और स्वयं राधा की स्मृतियों में लीन हो गए। उन्होंने समुद्र के तट पर एक आश्रम बनवाया और जहाँ पे अंतिम बार राधा जी को देखा था। कृष्ण जी ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। वह बांसुरी जिसे वे राधा के लिए बजाया करते थे अब चुप थी। उन्होंने उसे समुद्र में बहा दिया। कृष्ण जी कहते हैं, अब मेरे भीतर कोई ध्वनि नहीं, केवल शून्यता है। राधा ही वह स्वर थी जिसने मुझे पूर्ण किया। एक दिन की बात है, रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आपने कभी राधा का नाम हमारे सम्मुख नहीं लिया, परंतु जब वे गई आप मौन क्यों हो गए? श्री कृष्ण जी ने देखा और कहा, राधा वह प्रेम है जो कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। तुम मेरा धर्म थी और राधा मेरी आत्मा थी। सत्यभामा मौन हो गई। उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू देखे। उद्धव, जो श्री कृष्ण जी के परम मित्र थे और शिष्य थे, एक दिन पूछ बैठे, प्रभु, राधा जी ने आपको विवाह का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? आपने क्यों उन्हें रानी नहीं बनाया? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, राधा ने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। जो मांगता है वह संबंध चाहता है और समर्पण करता है जो वह ईश्वर को पाता है। राधा ने मुझसे विवाह नहीं मांगा, उन्होंने मुझे स्वयं मांगा। श्री कृष्ण जी अब प्रतिदिन ध्यान करते। वे समुद्र तट पर बैठकर राधा जी के साथ बिताए गए क्षणों को समर्पण करते। वृंदावन की रासलीला, यमुना किनारे की बातें, कुंजवन की हंसी और वह पल जब राधा जी ने अंतिम बार उनकी आंखों में देखा था। राधा जी
जब ब्रह्मा भी तुम्हारे प्रेम के सामने झुकता है तो मैं केवल एक प्रेमी ही रह गया हूँ। राज्य में अब धीरे धीरे अशांति फैलने लगी। यादव कुल में कलह बढ़ने लगा, किंतु कृष्ण जी अब इन झगड़ों से ऊपर उठ चुके थे। एक दिन की बात है कि एक बार एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उन्होंने कुछ चमकता हुआ देखा और उन्होंने शिकार समझ गए अपने धनुष से तीर चलाया। तीर सीधा श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और एक कर्राहट की आवाज़ आई, जिसको सुनते ही शिकारी दौड़ के चला आया। उन्होंने देखा कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं, तो वो क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आप तो केवल एक जरिया हैं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो शिकारी रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं। उसके बाद